सर ये एएलएल बीमारी क्या होती है? इसमें कुछ टाइप्स है क्या? ओके, सो अक्यूट ल्यूकीमियास में दो कॉमन बीमारी हैं, एक एएलएल है, एक एएमएल है। अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया बोलते हैं एएलएल को। वही बोल रहा हूँ, डब्ल्यूबीसी में अलग अलग सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोइड सेल्स में आने वाली बीमारी है एएलएल। इसके पहले हम बात किए हैं क्रॉनिक के बारे में। अक्यूट में क्या होता है ना, ये जो लिम्फोइड ब्लास्ट होते हैं बहुत जल्दी फैलते हैं। वो बोन मैरो सभी नॉर्मली हर सेल बोन मैरो के अंदर पैदा होता रहता है, उसका उसका लाइफ स्पैन होता है। ये लिम्फोइड सेल जो लिम्फोइड ब्लास्ट है एएलएल का, जो कैंसर सेल होता है, बहुत जल्दी से डिवाइड होता है, बहुत फास्ट वो बढ़ जाता है काउंट नॉर्मल सेल से ज़्यादा। इसीलिए वो बोन मैरो को रिप्लेस करता है, नॉर्मल सेल को सप्रेस कर देता है। इसीलिए क्या होता है, अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया में लिम्फोइड सेल्स बढ़ जाते हैं, लिम्फोब्लास्ट, हीमोग्लोबिन गिर जाता है क्योंकि स्पेस नहीं है बोन मैरो में, पूरा ही ब्लास्ट ही हो गया। प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं। इसीलिए पेशेंट्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन एनीमिया से आते हैं पेशेंट्स, और प्लेटलेट का कमी की वजह से ब्लीडिंग सिम्टम से बाहर निकलते हैं। और ये वाइट सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं, मगर नॉर्मल सेल्स कम हो जाते हैं। ब्लास्ट ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल सेल्स कम होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम वाइट सेल्स है ना, जब नॉर्मल सेल्स कम होते हैं, कैंसर ओके। सेल्स ऊपर जाने से भी वो काम नहीं करता, वो एक डमी सेल्स जैसे वो फाइट नहीं करता इन्फेक्शन से, चुप बैठता है, मगर काउंट ज़्यादा रहता है। नॉर्मल सेल्स जो गिर जाते हैं, इसके वजह से इम्यूनिटी कम होता है, इन्फेक्शन आ जाते हैं। अक्यूट ल्यूकीमियास में पेशेंट का जान का खतरा इन्फेक्शन से ही आता है, नहीं है तो ब्लीडिंग की वजह से आता है। ओके। ये अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ये कैंसर्स को हम बच्चों में इतना इतना एडवांसेस आए हैं, 80% बच्चों तक हम क्यूर कर सकते हैं अभी कीमोथेरेपी से बच्चों में। कुछ कैटेगरी, मोस्ट ऑफ द बी सेल कैटेगरी एएलएल में 80% बच्चों तक हम बीमारी को क्यूर कर सकते हैं, इतना एडवांसेस आए हैं अभी। मगर जो बड़ों में से इतना परसेंटेज नहीं है, 60% तक सक्सेस रेट है बड़ों में। अभी एएलएल एक बार आया तो पहले स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, इसमें कॉम्बिनेशन दवाएं होते हैं, मल्टीपल कीमोथेरेपीज होते हैं। एक इंडक्शन, री इंडक्शन, कंसोलिडेशन बोल के, मेंटेनेंस बोल के होते हैं। नॉर्मली ट्रीटमेंट 2 साल तक चलता है एएलएल की बीमारियों में। जब बीमारी क्लीन कंट्रोल हो जाता है और बीमारी एमआरडी नेगेटिव बोलते हैं, एमआरडी नेगेटिव माने बहुत 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 कम सेल्स होते हैं बोन मैरो का असेसमेंट में, कैंसर सेल्स। तब एमआरडी नेगेटिव पहुंचता है, यूजुअली रूटीन फॉलोअप करते हैं। इसमें भी हाई रिस्क है, स्टैंडर्ड रिस्क है। हाई रिस्क में कभी भी ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। स्टैंडर्ड रिस्क में बीमारी अच्छा कंट्रोल हो गया तो फिर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत नहीं होता है। इसमें कुछ ना कुछ पेशेंट्स में रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसको सीएनएस ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो लोगों को ट्रीटमेंट सीएनएस रेडिएशन थेरेपी भी देना पड़ता है। ये एएलएल। और एएलएल में 2 टाइप्स होते हैं, बी सेल होता है, टी सेल होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट सेम होता है। कुछ बार हाई रिस्क फीचर्स है तो ये बीमारी में थोड़ा ट्रीटमेंट कंडीशनिंग अलग चेंज होता है, मगर पूरे के पूरा हाई रिस्क क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड कैंसर में। यहाँ स्टेजिंग से ज़्यादा रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, जेनेटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ब्लड कैंसर पेशेंट है, जेनेटिक एवेल्यूशन कंपलसरी है। वही हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है, बीमारी कीमोथेरेपी से कंट्रोल होता है, नहीं तो ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल करना है। सो ये इंपॉर्टेंट है एएलएल।